इंदौर के पटेल नगर स्थित बीते दिनों बावड़ी हादसे और निगम की कार्यप्रणाली को लेकर समाजसेवी किशोर कोडवानी ने आज कलेक्टर से मुलाकात की और अपनी बात रखी। इंदौर में बीते दिनों हुए बावड़ी हादसे में 36 लोगों की जान जाने के बाद प्रशासन ने बावड़ी को बंद कर दिया और उस स्थान पर बना मंदिर भी तोड़ दिया। हिंदू संगठन व अन्य लोगों के विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री राशि चौहान ने स्थान पर पुनः मंदिर निर्माण करने की घोषणा की थी, जिसके बाद शहर के कई बुद्धिजीवी वर्ग इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो वहीं इंदौर के समाजसेवी किशोर कोडवानी ने इस मामले को लेकर कलेक्टर इलियाराजा टी से मुलाकात की और शहर में शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली तथा मुख्यमंत्री घोषणा को भी चुनौती दे डाली। दरअसल समाजसेवी किशोर कोडवानी का कहना है कि इंदौर में बीते 4 वर्षों में 4 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं, किंतु इससे कोई भी अब तक सबक नहीं ले रहा है। अंततः बीते दिनों बावड़ी धंसने की घटना में 36 लोगों की जान चली गई, जो कि मृतकों की संख्या हर घटना में बढ़ती हुई है। किशोर कोडवानी ने मीडिया को बताया कि अनियोजित विकास प्रशासन तंत्र पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि शहर के बगीचों में टंकियां, मंदिर आदि कार्यालय बगैर लैंड यूज के नगर निगम द्वारा बनाए जा रहे हैं। वहीं बावड़ी मामले को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पास मंदिर बनाने की घोषणा के अधिकार नहीं है। हाँ, वह नीतिगत निर्णय ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह अधिकार चीफ सेक्रेटरी या मेरे शहर के प्रशासन के पास है, लेकिन हाल फिलहाल में जिला प्रशासन की ओर से इस तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। शहर में नगर निगम और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर किशोर कोडवानी ने कई तरह के गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो वह न्यायालय की शरण भी इस मामले को लेकर ले सकते हैं। बिंदु हैं कि जो 4 घटनाएं हमारे इंदौर में विगत 3-4 सालों में घटी है, उससे हमने कोई सबक नहीं लिया और ये उसका परिणाम है कि हर घटना में मृतक संख्या बढ़ती गई। ये 36 मरे और कोई भी अभी भी आपदा का ढांचा व्यवस्थित नहीं बना है। तो उस ढांचे में क्या हो, क्या क्या रिकमेंड मैंने की है, उसका कथन करने आया हूँ आज। और उसका आधार है कि अनियोजित जो विकास प्रशासनिक तंत्र पर हो रहा है, जैसे उदाहरण के लिए बगीचों में जो मंदिर, टंकियाँ, ये सब चीज़ें बनी हैं, ऑफिसें बनी हैं, बिगर लैंड यूज़ किए बगैर नगर निगम कैसे उसमें वो निर्माण कर गई और प्रशासन ने कोई भी एक्शन क्यों नहीं उठाई। संविधान में व्यवस्था है कि सन 1947 के बाद किसी भी सार्वजनिक जगह पर कोई भी धार्मिक स्थल निर्माण नहीं हो सकता। शुक्रमुत्तसरी का पूरे शहर की सड़कों पर मंदिर बनते जा रहे हैं और दूसरी तरफ योजना में प्राधिकरण या हाउसिंग बोर्ड या निजी टाउनशिप के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है कि धार्मिक स्थल, अंडे की दुकान, पंचर वाले की दुकान, सब्जी वाले की दुकान, इनका कोई प्रोविज़न नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण ये सारी गतिविधियां सड़कों पर आ रही है। जबकि 15% का उसमें प्रोविज़न है इस तरह की गतिविधियों के लिए, हॉस्पिटल, स्कूल और दैनिक वस्तुओं के लिए। वो सारे तथ्य उठाए हैं। अब निर्णय इनको करना है, रिकमेंड इनको करना है। देखो, मामा की घोषणाओं को तो मैं मानता ही नहीं। ढेरों होती है घोषणा उनकी और वल्लभ भवन में हज़ारों की तादाद में रद्दी पड़ी है, उनकी बात नहीं। प्रशासन लिख रहा है क्या कुछ कि मंदिर निर्माण, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास ये अधिकार नहीं है। नीतिगत निर्णय ले सकता है, दैनिक निर्णय सीएम को लेने का अधिकार नहीं है, वो चीफ सेक्रेटरी को है या प्रशासन को मेरे शहर के। उनने कोई आदेश अभी तक ऐसा नहीं दिया निर्माण का। जब देगा तब परिस्थिति जन्य फैसला मैं भी लूँगा। लेकिन ये जांच जो है, इस पर ये क्या निष्कर्ष निकालते हैं, इनकी जो समय सीमा तय हुई है, तदुपरांत मैं न्याय की शरण में जाऊँगा। इस सारे में उनने कहा कि आप पूरा कथन लिखा दो, बात कर ली, उनने पॉइंट समझ लिए और क्या चाहता हूँ वो उनने बात डिस्कशन की। स्टेनो को कहा है कि आप कथन इनका टाइप कर लो।